नमस्कार, मैं कुमार रविंद्र। दोस्तों, आपने पिछले एपिसोड में राजगिरी पाल जी को यानी राजगिरी भगत जी यानी आर्मी के रिटायर्ड पुजारी जी से आपको मिलवाया। उसका आगे का भाग आप फिर देखें, क्या कहते हैं आगे। सर, जय हिंद। जय भीम, जय भीम। सर, आपने तो बड़ा रोचक कहानी पिछले एपिसोड में बताया आपने। आपको जब मालूम होगा कि आप ब्राह्मण नहीं हैं, जो आपके साथ काम सहकर्मी काम करने वाले थे, जो आपके नीचे के लेवल में जो काम करने वाले थे, तो उनके साथ उनको मालूम हुआ कि आप ब्राह्मण नहीं बल्कि ये गणेश है, पाल जी है। तो उसके साथ आप मतलब वो लोग आपसे कैसा व्यवहार करना शुरू किए? ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। ये समाज को बताना बहुत जरूरी है और हमारे साथ ऐसा हुआ और जबरदस्त हुआ। जब तक ये लोग नहीं जानते थे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, अन्य जाति का हूँ, तब तक तो एकदम हमारा नाम बहुत ऊंचा था। जब इनको धीरे धीरे 3-4 साल के बाद में पता चला है, और किसी किसी जैसे भी यहाँ पर बिहार के भी बहुत से आदमी थे आसाम राइफल्स में, जब उनको उनको जब हमारे नाम पता भगत हुआ तो उनको समझ गए कि ये तो पंडित जी नहीं है, तो धीरे धीरे बात बढ़ने लगी और इतना बढ़ा कि ये पूरा ये प्रचार करने लगे कि ये पंडित जी नहीं, जात का पंडित नहीं है, तो ये कैसे पंडित जी बन गया। और ये काना फूसी में बड़े बड़े अफसरों को जाकर के बताने लगे और इतने बताए कि वो लोग भी जो ब्राह्मण जाति के जो अफसर होते थे, वो बिल्कुल हमको देख करके चिढ़ने लगे। और किसी किसी ने तो पूछ भी लिया कि आप जाति का ब्राह्मण नहीं है। तो हम बोले कि नहीं साहब, जाति का तो ब्राह्मण नहीं है। तो फिर आप क्यों इसमें आए? और ये जब जाति का नाम लिए तो हमारा भी पराक्रम में पहले से ही थोड़ा ये भीमराव अंबेडकर का ये सब संविधान पढ़कर जाति पाति भेदभाव ये सब नहीं मानते थे। हमारा भी पराक्रम होगा और जो जिस जैसे बोलता था उसी तरह से जवाब में देना शुरू कर दिया। और यहाँ तक कि वो अपने को बड़ा ऑफिसर समझ करके हम पर डांट भी लगाए कि यहाँ से पोस्टिंग कर देंगे, यहाँ से ये कर देंगे, और आप सीधा से सीधा जवाब नहीं देते हो। मैं बोले जवाब किस बात का बात है भाई? तुम किस जाति का है? जानवर है? ऐसे में बोल दिए एक ऑफिसर। तू भी आदमी, मैं भी आदमी, तू भी जात के इसमें आदमी जात कैसा होता है भाई? और पूरा भयंकर रूप धारण कर दिया। जी। एक दूसरे पर छीटा कसी एप्लीकेशन भी शुरू कर दिया। मैं एप्लीकेशन भी लिखकर उस लड़ाई में जीता और उसका प्रमोशन रुक गया। इसके बाद में तो कोई भी ऑफिसर अब हमसे मुख नहीं लड़ाता था। और आपने हम ये भी अम्बेडकर साहब के संविधान का हवाला दिया। हम्म, आपने अम्बेडकर साहब के संविधान का हवाला दिया। अम्बेडकर साहब का संविधान का हवाला दिया कि भाई राजा रजवाड़ों का देश चला गया। अब तो विद्वानों का, ये जानकारों का ये सब हो गया। अब इसमें आप लोग जात पात के बारे में क्यों बोलते हैं? तो सब बोलते थे नहीं नहीं नहीं, ये बात गलत बोला गया है और हमारा जीत होता था। आपकी जीत होती थी। हाँ, हमारी जीत हो जाती। तो मैं ये भी उंगली उठा करके बोल दिया कि अगर जात सात का जो नाम लेगा तो मैं उसको नौकरी से उनके बाद दूंगा। यहाँ तो ऐसा किया भी एक आध आदमी को। जी। जैसे ना। जैसे एक यहीं पर बिहार का ही था, राजपूत जात का। उसको पता चला कि ये हम दूसरे बटालियन में गए तो उसको पता चला कि ये जात के पंडित जी नहीं है। तो वहाँ के एक जो बेचारा मोची में जो काम करता था, बहुत हट्ठा कट्ठा जवान था, एकदम लंबा चौड़ा। वो 2 आदमी को अकेला 50 है, तो उस आदमी को बेचारा नहीं पड़ता तो अपना मोची का काम करता। तो उसी से वो बोलता था कि अरे जानते हो, वो पाल बाबा जो है वो ब्राह्मण जाति का नहीं है। और वो ये बात उसको मालूम था।
वो एक दिन 2 दिन बताया कि भाई तुमको पाल जाति का है, चाहे ब्राह्मण नहीं है, तो तुमको बाप को दादा को बहुत अकड़ कर उसने बोल दिया, झगड़ा कर दिया। और वो हमारे पास आकर रिपोर्ट भी कर दिया, जबकि मैं जूनियर कमीशन अफसर था। आया और रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा है पंडित जी, फलाना आदमी हमको, उसका नाम था चंद्रकेतु, तो वो ऐसा हमको ऐसे ऐसे बोलता है कि आप जात का ब्राह्मण नहीं है। तो हमारे पास 2-3 बार बोला, मैं उसको अपने लोहा से मार दूंगा, मर जाएगा, नहीं तो आप एक्शन लीजिए। तो हम उसको समझाया कि भाई आपको क्या जरूरी है, आप बोलो तो नहीं है तो नहीं है, हमारे से क्यों बोल रहे भाई, जाकर ऊपर रिपोर्ट कर। वो जो मोची का काम करता था वो आदमी आपसे हाँ, मुश्किल का वो निकल तो था, लेकिन बहुत भी विद्वान। बहाल नहीं हुआ था, हम्म, वो भी आदमी में बहाल नहीं हुआ। हाँ मिलिट्री में था, वो मोची का काम करता था। ये पूरा वो देखो अथी होता है, ये जूता सूता फटा हाँ होता है, उसको सिलाई करना पड़ता है, तो वो काम करता था मुझे में। और इक्विपमेंट होता है मिलिट्री में, इक्विपमेंट बहुत टूट फूट होता है, ज्यादा वो भी सिलाई वही उन्हीं लोगों का काम। हाँ। तो उसने बहुत डांट मारा, तो हम हमारे पास 2-3 बार उसने एक बार रो दिया हमारे सामने, बोला कि साहब उसको ये करिए, नहीं तो हमारा नहीं तो नौकरी जाएगा, नहीं तो उसका नौकरी जाएगा, मैं उसको मार दूंगा। तो हम जा करके हम बोले कि अब ऐसे तो नहीं बोलेगा, अब ऐसे तो बोलने से बहुत खराब हुआ। गए, ड्रेस लगाया और चला गया उसके रूम में। नायब सूबेदार का। नायब सूबेदार था, टोली में लगा करके डेढ़, तो जब गए थे रविवार का दिन था, वहां पर सब ड्राइवर, वो ड्राइवर था, ड्राइवर का हेड था ड्राइवर, तो उसके पास में गया तो सब ताश खेल रहे थे, रविवार था, छुट्टी था। तो हमको देख करके बोले, हम ऐसे पहाड़ी पर चढ़े, तो उनका बैरिक पहाड़ी पर था, तो वो ऊपर से बोल रहे थे कि अरे आज तो पंडित जी ड्रेस लगाया है, कहाँ पर बिजली गिराएगा, ऐसे ये आपस में बात कर रहे बोल बोला। थे, टोन मार रहे थे। तो हमने सुन लिया, गया, और मैं तो उसी के पास जा ही रहा था। तो एक उसमें उत्तराखंड का वो था, तो थोड़ा ऊंचा जवान, पंडित जी छुट्टी उठ जा रहा है इसलिए ड्रेस लगाया। वहां पर जाकर जब उसके सामने खड़ा हुआ, तो वो जब वहां उसके दरवाजे पर जाकर खड़ा हुआ, तो उसमें 2-3 ताश खेलने वाले थे, डर करके खिड़की से कूद करके भाग चले। अच्छा। और ये उठ करके उसके चरपाई पर टोपी रखा हुआ था, लेकिन उठ करके आकर के ऐसे ही खड़ा होकर के वो सोचे कि हम भी बिहार के हैं, वो भी बिहार का, वो था तो गोरखपुर का, बिहारी बिहार उसको भी बोलते थे। तो आकर के राम राम साहब बोला, तो हमने भी बोला, बोला राम राम। तो उनके साहब आपका ड्राइवर कहाँ है, मैं एक इल्जाम लगाया जैसा किया, तुम्हारे ड्राइवर कहाँ है सब। तो वो बोला सब कोई नहाने गया है, कोई शॉप में गया है, कोई ऐसे बोल गया। तो बोला किस किस पॉइंट पर नहाने गया है, पॉइंट होता है, वो पहाड़ी इलाका था, तो उसमें वो तो गए नहीं, तो सब इधर उधर घूमे गांव घर में चले गए थे, तो इसको मैं पकड़ने के इसी के लिए गया था। जाकर के देखा, तो मैं वहीं पर बुलाया उसको, तो मैं बोला भाई तुम हमको, राम राम हुआ, सावधान तो हुआ, लेकिन वो तुम्हारे सामने हाथ में नजदीकी टोपी है, टोपी क्यों नहीं लगाया, सैल्यूट क्यों नहीं मारा, सैल्यूट का ही मैं एक्शन लिया, सैल्यूट क्यों नहीं मारा। तो बोला साहब हड़बड़ी में छूट गया, और मैं भी तो अब उसको डांटने के लिए ही गया था ना, तो मैं जानबूझ कर बोला कि भाई टोपी टोपी लगाया क्यों नहीं। ऐसे करते करते तो मैं बोला कि अरे, तब मैं भोजपुरी में बोलना शुरू कर दिया। मैं बोला कि तुम ऐसे ऐसे बोलते हो कि हम पंडित जी को गोड़े नहीं लगेंगे, वो जात का पंडित नहीं है। तो वो बहुत रोने लगा, जैसे छटपटाहट उसको हुई, कि बोले नहीं साहब हम कोई नहीं बोलते, हम आज तक ऐसा बोला ही नहीं। राजपूत जात बहुत डरपोक भी होता है, केवल मुख से ही खूब बोलता है, लेकिन वो असली में जब लड़ाई आएगा तो बहुत डर जाते। तो बोला कि साहब बात ऐसी है, हम ये बात बोला नहीं, अगर कोई बता दे तो हम बोला कि बता नहीं दे, अभी मैं उसको लेकर के आता हूँ, बुलाता हूँ। और हाकिम चंद से तुमने नहीं बोला है ऐसा बात। जब हाकिम चंद का नाम लिया तो हाकिम चंद उससे तगड़ा था, वो समझ गया कि वो उसको ने बता दिया है, बोल करके वो लड़ा रोने।
बोला साहब गलती हो गई, गलती हो गई। गलती नहीं हो गई, तुम्हारे चार्जशीट में बनाऊंगा। और मैं फटाफट उसी समय टेलीफोन करके, छुट्टी का दिन था ही, एक ड्यूटी में क्लर्क होता है तो उसी से बोल करके फटाफट चार्जशीट बनवा के, नाम नंबर सब में जानता ही था। और उसके चार्जशीट बनाने के बाद में तो लगा गिड़गिड़ाने रोने कि साहब हमारी 3 बेटियां हैं, हमारी 3 बेटियां हैं, उसको शादी करना है, हमारा नौकरी का छोड़ाओगे। मैं बोला हाँ, नौकरी छुड़ाने के लिए मैं आया हूँ। मैं बहुत सख्त हो गया था, एकदम सख्त। और जा करके उसको चार्जशीट बना दिया। उसी में बहुत बहुत गला हुआ। वहाँ पर पूरे मास्टर बिहार के ही थे, विद्यानगर दरभंगा डिस्ट्रिक्ट के जहाँ 3-4 झाँ थे, चौबे थे, यही सब। एक मुसलमान भी थे और एक हमारे जाति के थे। वहाँ के हमारे जाति वाले ही हेडमास्टर से बुरे थे। और उन लोगों ने जाकर के उसने रुआ गया कि ऐसा ऐसा हुआ, हमारा नौकरी छुड़ा रहा है पंडित जी। वो लोग भी दौड़े हुए आए हमारे पास और उसके हमारे सामने बुलवा करके थोड़ा जूता से पिटाई भी किए और उसको थूक कर चटवाए भी। और बोला कि ऐसे क्यों बोला, तुम भी बिहारी वो भी बिहारी। साहब वो लोग हाथ जोड़ दिए कि पंडित जी किसी तरह से माफी करो, तो पूरा देश में यह फैल गया कि बिहारी बिहारी आपस में लड़ गए। और किसी को नौकरी छोड़ना साहब अच्छा नहीं है। हमने बोला कि हमारा हाथ कट गया है, मैं हेड क्लर्क को बता दिया है, सिग्नेचर करके दे दिया है। तो हेड क्लर्क को लोग बुलाए और मनोल करके, हमारा भी तो दया था, इतना दया था कि अब क्या कहे, हमको लड़े तो किसके लिए लड़े। फिर वह छोड़ ये माफी दे दिया, बस यही हुआ। कि बड़े ही जटिल समस्या है जातिवाद का, घृणा हो जाता है। कितना भी अब बड़ा विद्वान हो, कितना भी अब जानकार हो, लेकिन आप ही का भाई आपको कुछ मानता ही नहीं। घर का मुर्गी दाल बराबर वाली हो जाती। दोस्तों नमस्कार। इस न्यूज़ चैनल में संविधान के दायरे में हमेशा जन सरकार के मुद्दे उठाए जाते हैं, इसलिए सब अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। इसमें व्यक्त विचार वक्ताओं के होते हैं, उससे चैनल को कोई लेना देना नहीं होता। धन्यवाद। जैसे गांव घर में लोग आते हैं, चाहे यहाँ किसी मंदिर में, तो आर्मी के भी लोग के परिवार आते थे आपको, तो क्या करते थे, क्या मतलब? अब ये जो है आर्मी में तो डिसिप्लिन है। हम भी अब ये बता देता हूँ भाई आप लोग, इसलिए हम भी कम नहीं थे। हम पढ़ा लिखा, जब जो एकदम नीपर 7 क्लास पढ़ा लिखा ब्राह्मण इतना ढोंग रचा देता है, तो हम IAS BSc पास किए हुए उनसे कम ढोंग रचाएंगे। हमने खूब ढोंग रचाया, पूरा रुद्राक्ष का माला लगाता था और पूरा चारों तरफ पुस्तक ऐसे गान लगा करके आकर के उसमें जो गद्दी पर बैठता था, तो जितने सिपाही और JCO और ये ऑफिसर से जिन्हें लाइन के लाइन बैठते थे, तो डिसिप्लिन का चलते चेन भी नहीं बचते थे, कुछ भी। हम तो यहाँ तक भी बोल देते थे। एक में साहब बोलते होता कि ये जो आप हमारे पीछे में ऐसे बगल साइड में जो ये शिव जी का और ये राम भगवान का, कृष्ण भगवान का, सीता जी का जो बड़े बड़े मूर्ति होते, तो हमारे बड़ा बड़े मूर्ति होता है। वो बोलते थे ये भाई आप लोगों को देखना, एकदम ध्यान से बात सुन लेना, आप लोगों को रक्षा ये मूर्ति नहीं करेगी, ये भगवान आकर के मूर्ति नहीं आपको रक्षा करेगा। आपका रक्षा आपका राइफल करेगा, राइफल। आप बताते थे? हम बताते थे, एकदम माइक में बताते थे। लेकिन जितने भी सूबेदार, मेजर से सूबेदार मेजर, नायक सूबेदार, हवलदार, लांस नायक नायक, ये जितने सिपाही जो नीचे के थे, वो तो हम पर चिढ़ जाते थे कि कैसा पंडित है कि भगवान को ही गाली देता है। और वही जो ऑफिसर ग्रेड के आदमी थे, जो कि सब के सब फॉरवर्ड के ज्यादा संख्या में, वो लोग हमको बोलते थे कि महान पंडित है, महान पंडित है बोलते। आपको? हमको बोलते थे विद्वान है, विद्वान है, असलियत बात को उजागर करता है। और हाथ में देखता था, हाथ का रेखा। अब मिलिट्री में तो हम भाई मिलिट्री का खरीदा हुआ पंडित था, हमको पे मिलता था, सब वही आता था हाथ दिखाने के लिए। तो हमने हाथ देखता तो सूबेदार में जैसे नीचे वाले को हाथ ही नहीं देखता था। अच्छा। कैप्टन से ऊपर वाले को हाथ देखता था। तो ये भी गाली देते थे कि ये कैसा पंडित है, ये बहुत बड़का बदमाश पंडित है।
से ये तो नीचे वाला को हाथ नहीं नीचे वाला को हाथ ही नहीं देखता, केवल ऊपर वाला को हाथ तो देखता है। हाथ हस्त रेखा विज्ञान आप जानते थे? हाथ का रेखा कुछ नहीं होता है। अब तुम्हें बोला ना कि 7 क्लास का ब्राह्मण दुनिया भर के बात झूठ मूठ का रेखा का बताता है, तो मैं उससे ज्यादा बता देता था ना। जी। तो आप बोले हस्त रेखा कुछ नहीं होता है, हाथ रेखा नहीं होता है। जो अपना हाथ दिखाने जाता है महारेखा धीराज है। अच्छा अगर इसी में लिखा हुआ होता तो तुमको काम करने की क्या जरूरत थी यार, बताओ। इसमें लिखा कि जो होना है होकर ही रहेगा, तो फिर हमको काम करो, होना होगा। बैठो चुपचाप कुर्सी पर। यही तो सबसे बड़ा ब्राह्मणवाद है। आप बोलते बोलते इतना जोश में आ जाते हैं, क्योंकि हकीकत आपको मालूम हो चुकी है। ये हकीकत- मनुवाद जो बोला जाता है, हम्म। तो मतलब आपको रोष आ जाता है, इसलिए कि आप एक निम्न जात, छोटी जात मतलब हो करके, और आपने इसको बहुत 40 साल लगभग पूरे सर्विस आवर जिया, और उसके जाल और फरेब को आपने अच्छी तरह से समझ, लगता है कि आपको हो चुकी है। 27 साल 7 महीना में नौकरी किया। 37 साल तो नौकरी किया, लेकिन 10 साल वो क्लर्क में किया था ना। अच्छा अच्छा। जब 10 साल के बाद हम उसमें कंपटीशन लड़ करके पंडित बना। तो अभी अभी आप जो है अभी किस पद से रिटायर किए? लास्ट रिटायर कब हुए? नायब सूबेदार से डायरेक्ट नायब सूबेदार भर्ती हो। तो ये भी एक सुनिए, इतना इनका आरक्षण है ब्राह्मणों का कि ये डायरेक्ट पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन डायरेक्ट जूनियर कमीशन अफसर में भर्ती होता है। वो कैसे? ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पूरा हमारे भारत में पूरा ब्राह्मणों का, सवर्णों का एकदम कब्जा है, इसलिए कि हम लोग पढ़ लिख करके भी अपने पढ़ाई का दिमाग में नहीं लगाते, और अपना रास्ता अपने से खुद नहीं बनाते, दूसरे के कहने से। बेटा बेटी से जन्म दिया, नामकरण कराने जाके 7 क्लास के पढ़ा हुए ब्राह्मण के पास शादी विवाह में तो घर बनाते हैं, अपने से रोज आते जाते हैं, और घर बनवा करके जब तैयार होता है तो बोलते हैं इसमें गृह प्रवेश कराओ। तो ब्राह्मण के पास जाते हैं, किस दिन को घर में जाएंगे। अरे रोज रोज उस घर में जा रहे तो रास्ता भूल गया क्या यार? अरे तो तुम लोग जितने महामूर्ख बैठे हो, जो ये सामने दिखाई दे रहे हो, हम क्या आपको बोले? अरे जितने प्रोफेसर पढ़े लिखे, PhD डॉक्टरेट किए हुए को भी मैं देखा, ये सब के सब इतने अंधविश्वास में डूब गए हैं कि उनको कीड़े मकोड़े जैसे हमको तो लगते हैं। ब्राह्मण के सामने हमारी माँ क्या बोलती है, हमारी दादी क्या बोलती है। हमारे पिताजी आते थे तो हमारी माँ उनको गोड़ नहीं लगती थी पैर छू करके। और जो कोई ब्राह्मण का लड़का 8-10 साल का आएगा, आंचल उठा करके उसका पैर छू करके करेंगे। तो इतना हम लोगों को नरक में डाल दिया है। ब्राह्मण जाति ने पूरे बैकवर्ड क्लास को नरक में डाल दिया है, नरक भोग रहे हैं हम लोग। अच्छा सर, आपका थोड़ा सा आर्मी में तो एक तरह से आप थोड़ा एग्रेसिव होता है, और आपको लगता है कि फिर वो आर्मी में फिर अभी इस उम्र में भी, कितनी उम्र होगी सर आपकी? हमारा उम्र जी 77 साल का अभी हो गया। तो लगता है कि अभी आर्मी वाला जोश अभी आपके पास है? बहुत जोश है। अभी तो हम सोचते हैं कि पहाड़ तोड़ दूं। अच्छा सर, अब लास्ट करेंगे। जो शिव चालीसा होता है या क्या वो आप बोल रहे थे, शिव स्तुति आप शिव जी का स्तुति। हाँ, तो वो थोड़ा सा उसको एक बार थोड़ा सुनाइए, कितना स्पीड में कितना शुद्ध बोलते हैं। जब मैं यही आरा में महाराजा कॉलेज में पढ़ रहा था, तो महाराजा बहादुर राम रण विजय कुमार सिंह आरा, महाराजा कॉलेज आरा, इतना लंबा चौड़ा राम, तो हम तो उस समय तो उसका पूरा नाम ही नहीं बोलने आता था। उसी समय में वहाँ पर तो पूरे ज़्यादा से ज़्यादा उसमें महाराजा कॉलेज उस समय ब्राह्मण और राजपूत के प्रोफेसर, और उसी समय में एक हमको ये शिव स्तोत्रम जो जिसने वो रावण कृत जो शिव स्तोत्रम था वो हमारे हाथ में लगा। तो उस समय पूछा कि भाई क्या है, तो बोला ये बेल का शब्द है, इसको कोई पढ़ नहीं सकता। मेरे कोई ये प्रोफेसर साहब लोग भी नहीं पढ़ेगा तो नहीं वो भी नहीं पढ़ सकते। तो हमारा दिमाग में आया कि ये हम क्यों जो लिख दिया है तो बिना मतलब का कैसे लिखा होगा भाई। तो मैं उसको संधि विच्छेद किया तो बड़ा अच्छा लग रहा था। संधि विच्छेद करके मैंने पूरे किताब को कंठस्थ कर दिया। जबकि उस समय में बोलते थे कि कोई इसको पढ़ ही नहीं सकता। जिस समय लिया था ब्राह्मण का लड़का था, वो बोला कि ये कोई नहीं पढ़ सकता है।
तो आप कैसे पढ़े? हमने उसको पढ़ दिया, कैसे डॉक्टर? संधि विच्छेद छोड़ ये करके मैं पढ़ा। उसको सुन लीजिए, आप लोग ध्यान से सुनेगा क्या है उसमें। जटा कटा हंसम भ्रम भ्रम निलिम्प निर्झरी बिलोल्लभि चिबल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 जल ललाट पट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रति क्षणम ममा जटा टवे गला जला प्रवाह पायु स्थले ग्लम लंबिताम भुजंग तुंग मालिकम डमट डमट डमन न्यास चंद्र तान वतनोतिन शिव शिवम धराधर नंदनी विलास बंधु बंधु स्फुट दिगंत संतति प्रमोद मान मानस। ऐसा ही ढेर सारा है ये, और 3-5 पेज का है। अभी तो उसका पूरा इसमें रेडियो में सब माइक में बोलने लगे, उस समय बोलते थे कि कोई पढ़ ही नहीं सकता। वही हाल है कि गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, इसको बोलते थे कि मुंह में ही रखना है, बुदबुदा कर ही बोलना है। और आजकल गीत गाने लगा इसे। तो ये ब्राह्मणवाद संस्कृत भाषा का जाल बिछा करके पूरे जितने बैकवर्ड कास्ट जिससे बोलते हैं वो उसको गरीब बना रखा है। गरीब बनाने का इन्हीं के पास जाल है। तो ये धनी लोग जो ये ललित यादव अच्छा ये सर, सब थोड़ा सा हम लोग यहाँ हैं, जैसे आप सर्विस से आते थे घर, तो आपको गांव के लोग क्या कहते थे? पंडित जी कहते थे? ऐसे तो उनको क्या पता चल गया कि ये पंडित वहाँ तो है। पंडित हो जाते थे, जब आदमी में जाते थे तो वहाँ ब्राह्मण हो जाते थे, लेकिन गांव पर आते थे तो फिर तो वही स्थिति जो बाप दादा के साथ होते रहा है। तो आपको लोग क्या करते थे, क्या कहते थे लोग? गांव पर छुट्टी आते वक्त तो हमको और ही वो नीचे देश देखते रहे तो पता चल गया कि ये पंडित जी का काम करे तो खूब हंसते थे, खूब हंसते थे, छठा छठा कर बोलते थे कि ये क्या पंडितगिरी करता होगा, भेड़ चराने कोई वाला आपका मतलब देवता को नहीं जानता हो, पहचान सकता हो ना। कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने विद्वान हैं, मतलब ये नहीं था। नहीं वहाँ नहीं भी बिल्कुल नहीं। आदमी में विद्वान हम कहलाते थे, और यहाँ आके बकौल हो जाते थे। बकौल एकदम बकौल। और बकौल का सब छोड़िए, हमारी बड़ी बहन, हमारी वाइफ, हमारी बेटी, हमारी पतो हमारे साथ 2 साल रहे, और वहाँ पर हमारी वाइफ को सब पंडिताइन पंडिताइन बोलते थे। और वही जब मैं पेंशन आया तो वही पंडिताइन हमको बोलते तुम्हें पंडित हो गिला, तुम्हें पंडित हो गिला। अरे जिसका काम तो वहाँ करते थे, यहाँ पर पंडित नहीं। अभी भी बोलती है, अभी आजकल भी हम लोग दोनों में लड़ाई होता है जी। हमने तो अपने पत्नी को बोल दिया कि हमारे घर में अगर ये इसको मैं दूसरे दिन आप लोगों को बताऊंगा, अभी तो टाइम नहीं है, दूसरे दिन बताऊंगा कि हम अपने पत्नी को बोला कि हमारे घर में छठ पूजा नहीं होगा। तो उस पर क्या क्या प्रतिक्रिया हुआ, यहाँ तक कि जहर खाने के लिए तैयार हो गई हमारी बात। बाद में इसको बताऊंगा। और बात है ये सर, क्या जानना चाहते हैं? अब तो बहुत आपने इतनी बातें रख दी कि अब तो यहाँ तो ये बातें ही खत्म हो जाती है। अब दोस्तों, आपने राजगिरी पाल, राजगिरी भगत या राजगिरी पंडित, हम तीनों शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरी तरह पूरा अपना सर्विस आवर 27 साल 7 महीना इन्होंने पंडितगिरी की है आर्मी में, और आज रिटायर होकर आराम फरमा रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा आज का जो मनुवाद का बारे में ये जो पता है कि ये जाल है क्या है, आप खुद तय करेंगे इनकी बातों पर। और ये अभी हैं, ये हर बात के जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं, और इसी सोच कर मैं इनसे आया मिलने। बहुत अच्छा लगा देख करके कि आज जो जात पात ऊंच नीच भेदभाव, मंदिर में मत जाओ, आप अभ्यास पीठ पर मत बैठो, ये सब विवाद आते रहा है। अभी हाल में अभी अमित शाह ने बोल दिया कि 7 पीढ़ियाँ तर जाएगी, तुम राम राम भगवान भगवान का नाम लो। तो दोस्तों, ये सब इनके सामने गुजरा हुआ है। आप क्या सोचते हैं? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद।